दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अमेजिंग अमृता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे दो वर्ड जिसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है, बट हम उसको ऐसे ही बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे बी हम बोलते हैं ना, मे बी ही इज गोइंग, मे बी ही विल कम, मे बी ही विल डू। हम ये हमेशा बोलते हैं, लेकिन इसमें एक और फर्क होता है। एक होता है मे बी जो साथ में लिखा जाता है, एक होता है मे बी जो अलग अलग लिखा जाता है। ठीक है, मे बी जो ये वाला होता है वो शायद को दर्शाता है, और ये जो होता है ये संभावना बताता है, मतलब फ्यूचर के बारे में इंडिकेट करता है कि मे बी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मे बी जो साथ में लिखा जाता है उसको हम हमेशा मे बी बोलते हैं। तो वो क्या होता है, शायद होता है, जिसमें कंफ्यूजन होता है कि शायद ये काम हो रहा होगा, शायद ये काम हो गया होगा, या शायद ये काम हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मे बी इट इज डेस्टिनी, शायद यह नियति होगी। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि मेरी किस्मत में शायद यह लिखा रहा होगा, तो यहाँ पर हम मे बी का यूज करते हैं। जो मे बी दोनों एक साथ कनेक्ट लिखे हुए होते हैं, एक साथ रहते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मे बी यू डोंट नो द केस, शायद आपको इस मामले में पता ही नहीं हो, शायद आपको इस मामले में पता ही नहीं हो। किसी मामले में अगर हम अपनी टांग लड़ाते हैं तो बोलते हैं ना कि शायद आपको इस मामले में पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं क्योंकि आपको पूरी नॉलेज नहीं है। तो ये क्या होता है, मे बी जो कनेक्ट होता है उसमें हम क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटीज बताते हैं, मतलब कि अभी की हो सकता है, शायद हो रहा हो। ठीक है, लेकिन जो मे बी अलग अलग होता है ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को बताता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब भी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बताने की बात होगी वहां पर मे बी जो है वो साथ में नहीं लिखा जाएगा, अलग अलग लिखा जाएगा। मे बी क्या करता है, संभावना बताता है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की जो है कि पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है। तो आई मे बी लेट टुमारो, मैं शायद कल लेट हूँ, या मैं शायद कल लेट हो सकता हूँ। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर यूज हो सकता है। यहाँ पर कोई ये नहीं है कि ता है ती है ऐसा होना चाहिए, आ ई आ रहा है ना, तो बस ये हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मे बी ही हैज ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर यू, हो सकता है वो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट खरीद रहा हो। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कोई मुझसे मिलने आ रहा है, उसको मिलने आने में लेट हो रही है, तो मेरी फ्रेंड मुझे समझा रही है कि मे बी ही हैज ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर यू, हो सकता है वो तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीद रहा हो। ठीक है, तो जब भी कभी मे बी का यूज करें तो इस चीज को, बात को हमेशा ध्यान में रखें कि जो मे बी साथ में होता है वो पॉसिबिलिटीज दिखाता है, मतलब कि मे बी जो शायद बताता है वो साथ में आता है, और जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को बताता है उसको हम मे बी को अलग अलग रखते हैं। वैसे सेम वैसे ही एक वर्ड और होता है जो होता है प्रोवाइड और प्रोवाइडेड दैट। ठीक है, प्रोवाइड मतलब होता है किसी भी चीज को प्रदान करना। प्लीज प्रोवाइड दिस पेन, प्लीज प्रोवाइड मी वाटर, ऐसे हम बोलते हैं ना, गिव मी या प्रोवाइड बोलते हैं यहाँ पे। तो प्रोवाइड मतलब किसी भी चीज को प्रदान करना। लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि अगर मैं ये करूंगा तो शर्त ये है कि आपको ये करना होगा, वहां पे क्या लगाते हैं, प्रोवाइडेड दैट लगाते हैं। एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। प्रोवाइड मतलब होता है प्रदान करना। कैन यू प्रोवाइड मी योर पेन, योर फोन, सॉरी, कैन यू प्रोवाइड मी योर फोन, क्या आप अपना फोन मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं। कैन यू प्रोवाइड एनी जॉब, क्या आपके पास कोई जॉब है, मुझे दे सकते हैं, क्या आप मुझे नौकरी प्रदान कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट लगा देते हैं तो इसका मीन्स एकदम चेंज हो जाता है। प्रोवाइडेड दैट अगर लगाते हैं तो उसमें जमीन और आसमान वाली फर्क आ जाती है। प्रोवाइडेड दैट मतलब कि शर्त यह है कि आई विल गिव यू माई पेन प्रोवाइडेड दैट यू डू माई होमवर्क, मैं तुम्हें अपना पेन दूंगा लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मेरा होमवर्क कंप्लीट करना होगा, तुम्हें मेरा होमवर्क करना होगा। ठीक है, आई विल प्रोवाइडेड, यहाँ पे आई विल प्रोवाइडेड दैट माई फोन बट यू हैव टू रिटर्न माई फोन, मैं तुम्हें फोन दूंगा बट तुम्हें, मेरा शर्त यह है कि तुम्हें मेरा फोन रिटर्न करना होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं तुम्हें पेन दूंगा, शर्त यह है कि तुम्हें मेरा होमवर्क करना होगा। ठीक है, तो आई विल गिव यू माई पेन प्रोवाइडेड दैट यू डू माई होमवर्क। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई विल टीच यू इंग्लिश प्रोवाइडेड दैट यू सब्सक्राइब माई चैनल, यस, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगी बशर्ते, शर्त यह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो वीडियो मिलेगा नहीं, आपको नोटिफिकेशन आएगा नहीं, आपको पता चलेगा नहीं कि अमृता ने वीडियो बनाया है और आप देखोगे नहीं।
सो दोस्तों आज का ये टॉपिक कैसा लगा, क्या आपको कुछ क्लैरिटी मिली? और हाँ, सबके एक एक एग्जाम्पल आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।